लेकिन जो लोग ये माइंडसेट के उनके सोच में क्या है कि जो गरीब लाजर था वो स्वर्ग गया और अमीर जो नरक गया। तो लोगों का ये सोच है कि हमें गरीब रहना। लोग एक्चुअली दिमाग से भी गरीब है। जितना बड़ा दुनिया है आप सोच भी नहीं सकते, दुनिया को परमेश्वर ने कितना खूबसूरत बनाया है। जब मैं अलग अलग कंट्रीज में जब जाता हूँ तो मैं जब देखता हूँ चीजों को, मतलब मेरा माइंड ब्लो हो जाता है कि प्रभु ने कैसे बनाया है ये सब चीज, है ना। मैं अपनी बात बोलूं, प्रभु ने ये सारे चीज को ना अपने शब्द से बनाया है। अगर आपको आपका माइंडसेट बदलना है तो आपका शब्द को बदलना है। दोस्तों जय मसीह की आप सभी को मैं यीशु मसीह के नाम से स्वागत करता हूँ। सैम टीवी प्रेजेंट दिल की बात आपके साथ इस पॉडकास्ट शो में। आज हमारे बीच में एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट को हमने बुलाया है, जिनके साथ जब हमने बातचीत किया हम बहुत ब्लेस हुए। मैं आशा करता हूँ कि आप भी इस पॉडकास्ट को देख के बहुत आशीषित होने वाले। एक ऐसा जर्नी उनका रहा है जिसमें परमेश्वर ने उनको बहुत कुछ सिखाया। स्लम से उठा के दुनिया के छोर तक परमेश्वर अपनी महिमा के लिए उनका इस्तेमाल कर रहा है। एक आराधक के रूप में, एक पास्टर के रूप में, एक प्रचारक के रूप में अनेकों सेवा परमेश्वर ने इस दास को दिया है। मैं बात कर रहा हूँ पास्टर इमैनुअल गोलार। पास्टर आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। तो ये मेरे लिए खुशी की बात है, आज समय निकाल के आप हमारे मध्य में आए। मैं आशा करता हूँ कि जो इस समय हम बातचीत करेंगे इसके द्वारा लोग ब्लेस हो गए। जैसे कि मैंने जिक्र किया कि दुनिया के कोने में परमेश्वर अपनी सेवकाई के लिए आपका इस्तेमाल कर रहा है। प्रभु की सेवा करते हुए परमेश्वर के राज्य में जिस तरीके से आप बढ़ रहे हो, क्या कहना चाहोगे इस विषय में? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने मुझे इस पॉडकास्ट के लिए इनवाइट किया। और पास्टर निखिल और उनकी सेवकाई को मैं काफी समय से जानता हूं, और मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूंगा कि आपने इस पॉडकास्ट के द्वारा हम जो है अनेक लोगों तक जो काम परमेश्वर ने मेरी जिंदगी में किया है इसके द्वारा हम आप तक पहुंचा सके। तो थैंक यू सो मच पास्टर, एंड आई रियली वांट टू गिव ग्लोरी टू गॉड। और मैं सबसे पहले परमेश्वर को भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि परमेश्वर आज का दिन हमें दिखाया। और जैसे आपने प्रश्न पूछा रिगार्डिंग कि जिस तरह से खुदा आज मेरा इस्तेमाल कर रहा है पूरे इंडिया में ही नहीं परंतु दुनिया के छोर तक, सो इसके विषय में मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा। जब मैं बहुत छोटा था, आई थिंक व्हेन आई वाज इन 6th ग्रेड, मैं 6वीं क्लास पढ़ रहा था, तो एक परमेश्वर के अद्भुत दास जिनका नाम है यहोशुआ कमलाकर, मुझे आज भी याद है। उन्होंने जब मैं इनफैक्ट अभी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं जब मैं उनका नाम जिक्र कर रहा हूँ, तो वो एक बहुत ही अच्छे परमेश्वर के आराधक हैं। अच्छा। अभी भी जिंदा है और वो हैदराबाद में रहते हैं। और उनकी जो गायकी है उसके बारे में तो हम बोल ही नहीं सकते। इज एन अमेजिंग वर्शिपर। तो मैं उनके लिए कीबोर्ड बजा रहा था। जैसे कि बहुत लोग जानते हैं कि मैं एक कीबोर्डिस्ट रहा करता था। मैं एज अ कीबोर्डिस्ट मैं काफी लोगों के लिए छोटी उम्र से मैं लोगों के लिए बजाता था। मैंने भी एक बार आपके एक प्रोग्राम को अटेंड किया था, पास्टर सनी विश्वास का। नाला सुपारा में रंगमंच में हुआ था। यस, याद तो हो। मुझे लगता है जहाँ तक इस बात को 10 साल हो गया, से भी ज्यादा साल हुआ हो गए। हाँ 10 से भी ज्यादा साल। उस समय आप उसमें कीबोर्ड बजा रहे थे। राइट। और आज ये देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि एक समय में आप कीबोर्ड बजा रहे थे, लेकिन आज परमेश्वर ने कौन से स्थान पे आपको खड़ा किया। या सो यस, जो प्रश्न आपने मुझे पूछा तो आई स्टिल वांट टू, मतलब मैं उसी के ऊपर फोकस रखना चाहता हूँ। और ये बताना चाहूंगा कि वो पास्टर ने मुझे जब मैं 6वीं क्लास में था, 6वीं क्लास में था, और उसने एक बात मेरे पर घोषणा की और उन्होंने कहा कि बेटा प्रभु तुझे पूरे दुनिया में ले जाएगा। और वो समय में, मतलब जब मैं 6th में था, तो मैं वो समय में कभी सोचा भी नहीं था कि मैं ऐसे सफर करने वाला हूँ। और उस टाइम पे मुझे बहुत अजीब फील लग रहा था, क्योंकि जैसे आप सब जानते हैं कि मैं मुंबई में धारावी नाम के एक जगह पे रहता हूँ। अच्छा। ओके। और
वहां पे रहने वाला जिसके पास खाने को ठिकाना नहीं है, जिसके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है, एक ही हाफ पैंट में कितने दिन रहे हैं, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे, है ना। सो वो व्यक्ति को बोला जा रहा है कि मतलब प्रभु तुझे पूरा दुनिया ले जाएगा। और तो ये आदमी पागल तो नहीं हो गया है, मतलब जो पास्टर की मैं बात कर रहा हूँ, क्या बोल रहा है, मतलब ये कुछ सोच समझ के बोल रहा है। बट इट वॉज अ प्रॉफिटिक वर्ड मेरे लिए, लेकिन मुझे नहीं समझ में आता वो एज में। तो उन्होंने वो बात कहा, तो फिर काफी सालों के बाद, है ना, मतलब लगभग 10-12 साल के बाद, है ना, मैंने देखा कि प्रभु मेरा इस्तेमाल करना शुरू किया, और मैं स्लोली मेरा जो पहला कंट्री था, है ना, 2013 में मैं पहली बार सिंगापुर जाना मेरा हुआ। फिर वहां से फिर अभी रुका ही नहीं, फिर अभी मैं काफी कंट्रीज में जा चुका हूँ। तो शुरुआत मेरी, है ना, उस बात से हुई जो पास्टर ने कहा। तो इस बारे में बोलना चाहूंगा कि एवरी वर्ड विच कम आउट ऑफ अ मैन ऑफ गॉड, जो भी शब्द एक परमेश्वर के दास के मुंह से निकलता है, उस शब्द को आप हल्के में ना ले। हल्के में। सो मैंने उस शब्द को उस समय में हल्के में लिया, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि ये क्या बोल रहा है। लेकिन जब मैंने उस शब्द को लेकर जब मैं बाइबल में गया, और बाइबल कहता है जो तू मुझसे मांगेगा मैं तुझे दूंगा, तो मैंने फिर परमेश्वर से मांगना शुरू किया, है ना। और खुदा से मैंने जिस कंट्री के बारे में भी जो मैंने खुदा को बोला कि मुझे इधर जाना है, और आज खुदा मुझे वहां पर ले गया है। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। तो सबसे इम्पोर्टेंट बातें जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आज परमेश्वर आपका इस्तेमाल कर रहा है दुनिया की छोर पे, लेकिन ऐसे बहुत सारे मसीह लोग हैं जो काफी सालों से है मसीह में लेकिन ग्रो नहीं कर रहे। ठीक है, मैं इस समय आपके पास मसीह लोगों के माइंडसेट के बारे में सुनना चाहूंगा। देखो, मेरे नॉलेज के हिसाब से यीशु मसीह का पहला प्रचार भी माइंडसेट के ऊपर था। मन फिराओ, पश्चाताप करो, स्वर्ग का राज निकट है। आप क्या कहना चाहते हो इसके बारे में? माइंडसेट के बारे में अगर आप मुझे पूछोगे, मतलब मानसिकता बहुत ही जरूरी है। बाइबल में बहुत सारे वचनों को हम देखते हैं इसके विषय में, जैसे आपने एक शब्द को कहा भी। लेकिन अगर नीति वचन में भी आप देखोगे, जैसा एक व्यक्ति सोचता है वैसे ही उसके साथ होगा। प्रवर्ब जो बुक है, दैट्स माय फेवरेट बुक, है ना, मैं बहुत ज्यादा पढ़ता हूँ, क्योंकि वहां से बहुत कुछ सीखने को हमको मिलता है। बहुत कुछ, मतलब बहुत कुछ। और जो लोग मुझे देख रहे हैं, अगर आप सीखना चाहते हैं तो मैं एक बात बताना चाहूंगा। अगर महीने में 31 डेज रहता है ना, कुछ महीने में 30 दिन रहते हैं, कुछ महीने में 31 डेज रहते हैं। नीति वचन अगर आप रोज अकॉर्डिंग टू डेट, अगर आज मान लो कि आज 10 तारीख है, तो आप 10वां नीति वचन को पढ़ो। 11वां तारीख है तो 11वां नीति वचन पढ़ो। तो ऐसे करके आप साल भर में 12 बार नीति वचन का जो पुस्तक है वो कंप्लीट कर लोगे। पहली बात। सेकंड बात ये है कि जितना आप नीति वचन पढ़ोगे, हर एक चीज मैंने कह रहा हूं, वापस मैं कहना चाहूंगा, हर एक चीज का और हर एक प्रश्न का उत्तर आपको वहां पे मिलेगा। आप कुछ भी प्रश्न ले लो, मतलब आपको पढ़ाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, शादी करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, मतलब कहता ना, आपको कमाना चाहिए, नहीं कमाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, उस सब के बारे में आपको वहां पर उस पुस्तक में, नीति वचन में आपको दिखाई देगा। तो नीति वचन में कहता है, एक व्यक्ति जैसा सोचता है उसके साथ वैसे ही होगा। जैसे कि आपने प्रश्न पूछा कि मतलब बहुत मसीह लोग ऐसे हैं कि मतलब वो आज भी कुछ कर नहीं पा रहे, गौर नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? एक ही चीज, वो अपने दिमाग को नहीं बदलना चाहते। जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा कि मैं धारावी में पैदा हुआ हूं। वही समय में 2003-4 के समय में मैं एक व्यक्ति से मिला जिसका नाम है पास्टर रॉबिन अल्मेडा, और वो एक नाइट प्रेयर में आए थे। जो नाइट प्रेयर पास्टर डैनियल राज हो गए, या है ना एंथनी राज, ये लोग सब मिलकर, है ना, उस जमाने में जब हम साथ में रहते थे, साथ में घूमते थे, तो नाइट प्रेयर हुआ करता था धारावी के रवि हॉल। तो वहां पर एक बार पास्टर रॉबिन अल्मेडा आया था, और मुझे आज भी उनका जो पहना हुआ था, उनका जो कपड़े वो पहने थे, है ना, जिस टॉपिक पे उन्होंने वचन बोला, है ना, जेनेसिस चैप्टर 12 के ऊपर, 21 के ऊपर, जैसे अब्राम, है ना, अपने बेटे को मुराइब पर्वत पर लेकर गया, है ना, तो वो कैसे लेकर गया, वो क्यों लेकर गया, आराधना करने के लिए वहां पर लेकर गया, उस टॉपिक पे वो बात कर रहे थे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा जो उन्होंने कहा। लेकिन जब मीटिंग खत्म हुई, तो मेरा पॉइंट ये है, मीटिंग खत्म होने के बाद जब मैं बाहर आया और मैं जब उनसे बात कर रहा था, तो उन्होंने एक बात कहा जो मेरे दिमाग में वो छप गया है। वो ये बोला था
कि अपने दिमाग को बदल, मतलब अपनी सोच को बदल। धारावी में पैदा तो हुआ है, लेकिन तेरा परमेश्वर राजाओं का राजा है। तो तेरा सोच को जो तू बदलेगा, तो परमेश्वर तेरे को धारावी से निकाल कर दूसरे स्थान पर या अलग अलग देशों पर तुझे राज करवाएगा, या तुझे ले जाएगा। तो मुझे यही चीज वो पास्टर का फिर याद आया, जो मुझे 6वीं क्लास में था, बोला था, मतलब ये भी व्यक्ति वही बोल रहा है, उन्होंने भी वही बोला था कि पूरे दुनिया में ले जाएगा। पास्टर रॉबिन अल्मेडा भी वही बोल रहा है कि पूरे दुनिया में प्रभु तुझे ले जाएगा। तो ऐसी क्या बात है कि मैं नहीं जा पा रहा? तो मुझे एक दिन जब मैं कॉलेज जा रहा था, मैं 2004, 5, 6 के बीच में, जब मैं आंध्रा एजुकेशन सोसाइटी जो वड़ा में है, मैं वहां पर अपनी पढ़ाई को कर रहा था, 11वीं और 12वीं का। तो एक दिन मैं जा रहा था, तो मुझे याद आया कि प्रभु मुझसे क्लियरली बात किया और कहा कि तू तैयार नहीं है, तू तैयार नहीं है। तो मैंने बोला प्रभु मैं तैयार नहीं हूं, और मैं प्रभु का शब्द को उतना क्या बोलते ना, मैं इस वर्ड को क्लियरली सुना कि तू तैयार नहीं है, लेकिन मैं को ये समझ में आता था कि दिस इज गॉड्स वॉइस, है ना, क्योंकि छोटा था, है ना, वर्ल्डली थिंग्स में था, मतलब जो बजाता भी था तो भी क्या बोलता ना, कहीं ना कहीं पूरी रीति से अपना क्या बोलता ना, जिंदगी परमेश्वर के हाथ में नहीं दिया था। परमेश्वर ने कहा तू तैयार नहीं है। तो मैंने उस शब्द को सुना, और मैं अपने मेंटर के पास, जो मेरे गुरु है, उनसे कहा कि मैं तैयार नहीं हूं, कर है ना, प्रभु कह रहा है, क्या बात है? तो उन्होंने मेरे को बोला, तुझे याद है कि एक पास्टर ने तेरे को बोला था कि तू पूरे दुनिया में जाएगा? मैंने बोला हाँ। तो बोला दुनिया में जाने के लिए पासपोर्ट की जरूरत पड़ती है। मैंने बोला ये पासपोर्ट क्या होता है? क्योंकि मुझे पासपोर्ट के बारे में मालूम ही नहीं है। पासपोर्ट होता क्या है? तो तभी मेरे दोस्त ने मुझे कहा, जो नाला सफारा में रहता है आपके, उन्होंने कहा कि अरे पासपोर्ट वो चीज है जो दुनिया में अगर बाहर जाना है तो पासपोर्ट की जरूरत पड़ती है। अच्छा, है ना? तो मैंने बोला अभी ये कैसा बनता है? अभी मुझे मालूम ही नहीं है। मेरे को खाली एक ही चीज मालूम था, वो राशन कार्ड, दैट्स इट, और वो भी मेरा माँ बाप दिखाया है उसके लिए। तो मालूम ही नहीं है, कुछ नॉलेज ही नहीं है इस चीज का। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं, अगर प्रभु आपसे बात किया है, प्रभु आपको बोला है कि मैं तुझे पूरी दुनिया में ले जाऊंगा, दुनिया में जाना तो है, तो पासपोर्ट की जरूरत पड़ेगी ना। पासपोर्ट ही नहीं है तो कैसे जाओगे? मुझे जाना है, प्रभु ले जाएगा। अरे पासपोर्ट तो बना पहले, तब तो जाएगा तू। तो मुझे याद है कि मेरी मम्मी जो है मुझे हर दिन 5 रुपए देती थी कॉलेज जाने के लिए, है ना। तो उसमें से मान के चलो कि 2 रुपया तुम्हारा क्या था ना, बस में चले गया, तो बचा जो 3 रुपया, तो 3 रुपया का हम वड़ा पाव खा लेते, जो भी कर लेते। लेकिन मैं पासपोर्ट बनाने के चक्कर में मैं धारावी से वड़ाला, वड़ाला से धारावी चल के जाता, और उस पैसे को बचाकर मैंने अपनी पासपोर्ट को बनाया। क्यों? मेरी माइंडसेट को मैंने पहले बदला कि मैं जा रहा हूं दुनिया के छोर। मैंने अपने दिमाग को बदला और बोला कि नहीं, परमेश्वर के दासों ने कहा है वो ले जाएगा, मतलब मैं चाहूंगा जरूर। और मैंने पासपोर्ट बनाया। चलो टू कट द स्टोरी शॉर्ट, है ना, मैंने पासपोर्ट बनाया। पासपोर्ट बनाने के बाद लगभग 8 से 10 साल, या मतलब अप्रोक्सीमेटली 1 डेकेड आप बोल सकते हैं, मैं कहीं नहीं गया। लेकिन मैं फिर भी अपना क्या बोलता ना, जोश को खोया नहीं, या अपने क्या बोलता ना, क्या बोलता, हाउ टू से दैट, माइंडसेट को मैंने फिक्स रखा था कि मैं जा रहा हूँ, कुछ भी हो जाएगा भाई, मैं जाने वाला हूँ। और मैं उसको ठान के रखा था। मैं प्रभु से कहने लगा, प्रभु तेरा वचन कहता है कि मैं दरवाजा खोलूंगा, तो मेरे लिए तू दरवाजा खोल। मुझे नहीं पता कैसे होगा, लेकिन दरवाजा। और फिर आखिरकार में 2012 में दरवाजा प्रभु ने खोला कि चल तुझे मैं सिंगापुर ले चलता हूँ। तो मेरे को किसी ने, मैं आंध्रा में था, और 2012 मई के महीने में की बात कर रहा हूँ, आंध्रा में मैं था। तो एक पास्टर ने मुझसे कहा कि हम सिंगापुर जा रहे हैं, तो आप आना चाहोगे क्या? मैंने बोला जरूर। तो मैंने बोला मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन मैं जाना तो चाहता हूँ, प्रभु रास्ता बनाएगा बोला है, अभी पैसे तो नहीं है, लेकिन प्रभु जरूर रास्ता बनाएगा। तो उसने बोला तू टेंशन मत ले, तेरा टिकट विकेट सब मैं करवा। और उस तरह से प्रभु ने मेरा क्या था ना, दुनिया के छोर तक जो जाने की बात हुई। बाइबल का वचन क्लियरली कहता है, एक्ट्स चैप्टर 1 अगर आप 7-8 में देखोगे, तो प्रभु कहता है कि पवित्र आत्मा तुझ पर आएगा और तू पूरे दुनिया के छोर तक जाएगा। मतलब केवल जेरूशलेम, जूडिया, समारे नहीं, लेकिन पूरा दुनिया के अंत तक, है ना। जितना बड़ा दुनिया है आप सोच भी नहीं सकते, दुनिया को परमेश्वर ने कितना खूबसूरत बनाया है। और जब मैं अलग अलग कंट्रीज में जब जाता हूँ, तो मैं जब देखता हूँ चीजों को, मतलब मेरा माइंड ब्लो हो जाता है कि प्रभु ने कैसे बनाया है ये सब चीज, है ना।
मैं आपको एक बात बोलूं, प्रभु ने ये सारी चीज को ना अपने शब्द से बनाया। अगर आपको आपका माइंडसेट बदलना है तो आपका शब्द को बदलना है। द मोर यू चेंज योर वर्ड, अगर आप अपने शब्द को बदलोगे और ये कहोगे, नहीं हो सकता है, देखो मैं पहले भी कहा कि मैं धारावी में पैदा हुआ हूं, लेकिन मैंने अपने माइंडसेट को कुछ और लोकेशन के हिसाब से सोचने लगा। अरे यार, मतलब मान के चलो कि अंधेरी वाले लोखंड वाले लोग क्या सोचते होंगे, वो लोग थोड़ी ना कहते ना धारावी की झोपड़ी की तरह सोचते होंगे, या अंबानी या जो बड़े बड़े लोग हैं वो लोग थोड़ी ना मतलब छोटा छोटा सोचते हैं, वो लोग तो करोड़ों में बात करते हैं। लेकिन हमारे जो मसीहत लोग या हमारे जो कम्युनिटी के जो लोग है ना, हमारा प्रभु इतना बड़ा है, वो लोग जानते ही नहीं। तो मैं इसमें एक चीज बोलना चाहता हूँ और आपसे पूछना चाहता हूँ, जैसे कि आपने जिक्र किया कि माइंडसेट को चेंज करने के लिए आपका शब्द इम्पोर्टेंट है। आप जो बोलोगे वो आपके लिए होगा। और आप इसमें ये भी बताना चाह रहे हो कि जो आप सोचोगे वो एक दिन आपके साथ होगा। ये फैक्ट है और कईयों के जीवन में हुआ है, आपके जीवन में परमेश्वर ने किया। लेकिन इसमें एक चीज मुझे जो देखने मिल रहा है, जो पास्टर का आपने जिक्र किया, जिस पास्टर ने आपके कान में बात डाला कि आप दुनिया के छोर में जाने वाले हैं, उसके बाद आपको कुछ सालों के बाद पास्टर रॉबिन अल्मेडा मिले, सेम चीज को उन्होंने भी, तो ये भी मैटर करता है कि हम क्या सुन रहे हैं। सही बात है ना, क्योंकि हम लोग कई बार शुरू से यही सुनते आए कि स्पिरिचुअलिटी ये है कि आप गरीब रहो। आज लोगों का माइंडसेट ये है कि हम यीशु में है, गरीब है तो हम आत्मिक है। राइट, मतलब लोगों का सोच है, बेचारा फटा कपड़ा पहना है, बहुत प्रभु में स्ट्रांग होगा, और वही आप कोट पहनो, आप अच्छा कपड़ा पहनो, अरे क्या दिखाना चाहता है, दिखावट कर। सही बात बोले आपने, है ना। लोग एक्चुअली एक वचन को कोट करते हैं और बोलते हैं प्रभु हमारे लिए गरीब बना, इसके लिए हमको गरीब रहना। दैट्स वेरी रॉन्ग, है ना। तो अगर प्रभु ऐसा बोला है तो फिर प्रभु ये क्यों बोलता है दुनिया के जितना भी चीज है वो सब तेरा है। मतलब पूरा, और ये अनबिलीवर लोग समझ गए, लेकिन हमारे लोग नहीं समझ रहे। लेकिन जो लोग ये माइंडसेट के, उनके सोच में क्या है कि जो गरीब लाजर था वो स्वर्ग गया और अमीर जो नरक गया। तो लोगों का ये सोच है कि हमें गरीब रहना है। लोग एक्चुअली दिमाग से भी गरीब है, एग्जैक्टली, और शरीर से भी गरीब है। तो मेरा उस बात पे बोलना ये रहेगा कि है ना, मैं एक व्यक्ति को जानता हूँ और उस व्यक्ति ने मुझे एक बात कहा। मैं आराधना करने जाता था तो हम फर्स्ट रो में बैठा करते थे, जब भी हम जाते थे तो वो भी फर्स्ट रो में बैठते थे। तो मैंने उसको एक बार बोला, अरे क्या कपड़ा पहना है। वो बोला 200 रुपए का शर्ट है। तो मैंने बोला अरे यार 200 का भी नहीं, लेकिन कितना अच्छा दिख रहा तू। तो बोलता है ईमान, पहनावा पे मत जाओ, कैसे आपने आपको कैरी कर रहे हो। आप 500 रुपए की शर्ट पहनो या 1000 रुपए का शर्ट पहनो या जो भी पहनो, है ना, हाउ यू कैरी योरसेल्फ। अगर प्रभु आपके साथ है, आप गरीब भी है ना तो दिखने में अमीर लगोगे। एग्जैक्टली। लेकिन हमारा लोगों का माइंडसेट को क्या कहते ना, हम चेंज नहीं कर सकते, पहली बात। और पौलुस इसके लिए कहता है कि जो मैं देखूंगा प्रभु वो आत्मिक चीज को देखने में सहायता करे, है ना, मेरे कान सही बातों को सुनने में सहायता करे, या मेरे हाथ सही चीजों को टच करने में सहायता करे। सो मैं यही बोलना चाहूंगा कि आपका देखने का तरीका, आपका सोचने का तरीका, जब तक आप नहीं बदलोगे तब तक आप दिमाग से गरीबी रहोगे।